अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वहीं खाना खाएंगे। और ये जहाँ पे मैं रहती हूँ ये तमिलनाडु का एक कस्बा है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, ना ही मॉल है, कुछ नहीं है ऐसा। ना ही इवन यहाँ पे स्विगी ज़ोमैटो इन सब की कोई सर्विस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो हम लोगों को अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अगर हमें कहीं अच्छी शॉपिंग करनी हो, खाना खाना हो या कुछ भी ऐसा करना हो, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो अब देखिए हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है और लोग सुबह सुबह अपने कामों में लगे हुए हैं। और ये देखिए सब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है तमिल में लिखा हुआ है। दुकानों के बाहर, घर के बाहर जो भी बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, सब तमिल में लिखा है, जो कि हम लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब रहना है तो काम तो चलाना ही पड़ेगा। ये हम लोग मेन रोड पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड नहीं मिलते हैं। स्ट्रीट फूड चाट और ये सब तो कुछ भी नहीं मिलता है। बस स्ट्रीट फूड के नाम पे नारियल पानी या स्वीट कॉर्न, बस यही मिलता है और तो कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है। ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर A2B रेस्टोरेंट है जो प्योर वेज है और यहाँ पर पूरे तमिलनाडु में इसकी जो है ब्रांचेस हैं। पूरे तमिलनाडु में आपको कहीं भी A2B मिल जाएगा। तो जैसा कि हम लोग नए हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी सुन के ही गए हैं कि अच्छा रेस्टोरेंट है और अच्छा होता है यहाँ का टेस्ट। तो देखते हैं कैसा है, क्या है, ठीक है, फिर बताते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। इनके पास चाट का भी स्टॉल था, ठीक है। तो यहाँ पे गोलगप्पे थे और भेलपूरी ये सब चीज़ें थी, तो उसके लिए टोकन लेना था, तो टोकन लिया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे भीड़ बहुत थी, हम लोगों को सीट नहीं मिल रही थी। तो अब हम लोग खड़े थे यहाँ पे चाट कॉर्नर के पास, लेकिन जो है सीट नहीं मिल रही थी। अब इंतज़ार करते हैं कोई सीट खाली होने का, किसी जगह को खाली होने का। तब तक देखते हैं यहाँ पे ये क्या क्या मिल रहा है। तो काफ़ी भीड़ है, ऐसा आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे हर जगह ना लेडीज़ काम करती हुई मिल जाएंगी, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक के किसी सामान की दुकान हो, चाहे मतलब कोई भी दुकान हो। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इसी पर्टिकुलर दुकान पे लेडीज़ काम करेंगी, नहीं, यहाँ पे हर जगह पे लेडीज़ काम करती हैं, हर तरह की दुकानों पे लेडीज़ काम करती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे पूरी मतलब कोई भी घर पे नहीं बैठा हुआ है, कोई भी ऐसे फालतू नहीं बैठा हुआ है, कोई ना कोई, हर कोई किसी ना किसी काम में लगा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी भी हमें सीट नहीं मिली है और देखिए कब मिलती है सीट, हम लोग वेट कर रहे हैं। ओके, तो हमें जगह भी मिल चुकी है, हमारे गोलगप्पे भी आ चुके हैं। लेकिन ये गोलगप्पे नॉर्थ की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी कटोरियों में पानी था और जो कि टेस्टलेस था। फिर हम लोगों ने ये मंगाया, ये है घी रोस्ट डोसा, ये है उत्तपम जो मेरे बच्चों और हस्बैंड ने मंगाया। घी रोस्ट डोसा बहुत ही क्रिस्पी होता है, अगर आपको क्रिस्पी डोसा खाना पसंद है ना तो इसको ज़रूर ऑर्डर करिएगा, ये बहुत अच्छा था। ओके, तो फिर हम वहाँ से बाहर निकल आए घर जाने के लिए। लेकिन मौसम तो देखिए, मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ही मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि बहुत मज़ा आ रहा था। तो अब तो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम है। तो प्रोबेबली हम लोग शाम में जाएंगे घूमने, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं बहुत दिन भर बाहर रहने से, तो बच्चों को थोड़ा आराम भी करवाना है। तो फिर अब तो हम लोग घर जा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद शाम में घूमने जाएंगे। ये देखिए A2B ये लिखा हुआ है ना ऊपर, A2B। ये पूरे तमिलनाडु में ही इसकी जो है ब्रांचेस हैं A2B की, जहाँ पे
वेज फूड मिलता है और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी होता है, जो पर्टिकुलर साउथ इंडिया का होता है। साउथ इंडियन फूड जो होते हैं, डोसा, इडली, उत्तपम, ये सब तो बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर। तो शाम थोड़ा आराम करके शाम को हम लोग पहुँच चुके हैं डैम। तो ये मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर है ये भी। तो यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था और भीड़ भी नहीं थी। और एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे नोटिस की कि अगर जैसे हम लोग नॉर्थ में ना कुछ भी होता है, इवन पार्क भी होता है, तो उसके बाहर ना रेडी वाले खड़े रहते हैं, आइसक्रीम वाले रहते हैं, चाट वाले रहते हैं, बताशे वाले रहते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे? कोई भी आए तो मुंह बंद करके आए, मुंह बंद करके चला जाए। खाने पीने का कोई भी जगह नहीं थी यहाँ पे कि जहाँ पे आप कुछ ले सकें। यहाँ पे देखिए बहुत सारी मछलियाँ थी यहाँ पे, जो कि मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखो, दिख रही है ना, बहुत मछलियाँ थी ऊपर मतलब पानी में दिख रही थी। तो यही सब हम लोग देख रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को भी मज़ा आ रहा था। ये देखिए डैम के दूसरी तरफ का एरिया है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब एकदम गांव की याद आ जा रही है। ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है एरिया, बिल्कुल खाली, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ एक ठेला नहीं है, कुछ भी खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। बस ऐसे आप जाइए, डैम जाइए, घूम के चले आइए बस। ये देखिए, ये है डैम के दूसरी तरफ का एरिया, मतलब बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है और बहुत पीसफुल भी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। बच्चे चल चल के थक चुके हैं, बहुत बड़े एरिया में था तो हम लोग काफ़ी दूर निकल गए थे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मन नहीं हो रहा था जाने का, लेकिन अब जाना तो है। बच्चे बिल्कुल थक चुके हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल गांव की याद आ गई ना, इतनी सारी भेड़ बकरियों को देखकर। बिल्कुल गांव वाला एरिया था, बिल्कुल बहुत ही सुकून वाला, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मतलब कोई जाना ना चाहे ऐसी, वापस घर वापस ना जाना चाहे ऐसी जगह थी ये। ओके, तो हम लोग भी निकल चुके हैं, लेकिन बच्चों को भूख लगी हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खाते हुए चलते हैं घर वापस। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं ऊटी कॉफ़ी हाउस, जो एक रेस्टोरेंट था छोटा सा। तो वहाँ पे हम लोग गए और ये देखिए यहाँ भी लेडीज़ वर्कर हैं। तो हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया बनाना भज्जी और साथ में ये जो ऑर्डर किया, मुझे लगा ये अप्पे हैं, लेकिन ये अप्पे नहीं थे, ये कुछ मीठा मीठा सा था और जिसको मैंने चटनी के साथ खा लिया था तो मेरा तो पोपट हो गया था। तो ये कुछ मीठा था जो मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो कि ये क्या चीज़ थी तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग अगर वहाँ पे मेन्यू भी देखते हैं तो नाम जो है अलग अलग रहते हैं, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है ये क्या नहीं है। हाँ,
और वहाँ भी अगर हम वेंडर्स से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है तो उनको तो तमिल आती है, हमें तमिल आती नहीं है, तो भी हम नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो जो भी वो इशारा करते हैं दिस वन तो हम लोग हाँ या ना बोल देते हैं, येस और नो। तो ठीक है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ये था मेरा पूरा एक दिन तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में अपने बच्चों के साथ। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा।